नंदू की नौकरी। नंदू के पिता बचपन में ही मर गए थे। उसके 3 छोटे छोटे भाई बहन थे। नंदू की माँ सारे दिन जी तोड़कर मेहनत करती, तब कहीं जाकर उन्हें रूखी सूखी रोटी मिल पाती थी। नंदू 13 ही साल का था। उसकी माँ एक दिन कहने लगी, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अब इस परिवार की नैया तुम ही पार लगाओगे, तुम्हें कुछ न कुछ कार्य खोजना होगा। नंदू के पड़ोस के गांव में ही एक सेठ रहता था। नंदू की माँ उससे लगातार नंदू की नौकरी दिलवाने के लिए कहती थी। आखिर एक दिन उनका प्रयास सफल हो गया। नंदू की नौकरी पास के शहर में एक मिठाई की दुकान पर लग गई। खुशी खुशी नंदू घर से चला। चलते समय माँ ने उसे 100 रुपये का नोट दिया और बोली, बेटा तुम्हारे लिए मैं यह रुपया महाजन से उधार लेकर आई हूँ। तुम परदेश जा रहे हो, वहाँ न जाने कब कैसे पैसों की ज़रूरत आ पड़े, अतएव तुम इसे संभाल कर रख लो। जाड़े भी आने वाले हैं, रजाई गद्दे बनवा लेना। नंदू ने भाई बहनों को प्यार किया, माँ के पैर छुए और थैला उठाकर चल पड़ा। रास्ते में माँ उसे समझा रही थी, देखो बेटा सदा ईमानदारी से कार्य करना, पैसे के लिए अपनी इज्जत और ईमानदारी मत बेचना। हाँ, यदि पैसे से भी एक बार हाथ धोना पड़े तो उसमें भी संकोच न करना। इज्जत जब एक बार चली जाती है तो न पैसे से वापस आती है, न 1000 प्रशंसाओं से। माँ सदैव यह बात याद रखूँगा, नंदू ने कहा और बस में बैठ गया। नंदू मिठाई की दुकान पर सारे ही दिन बड़ी मस्ती से काम करता। उसकी यह कोशिश हमेशा रहती थी कि किसी को उसके काम से, उसके व्यवहार से कोई शिकायत ना रहे। मालिक भी उससे खुश रहते थे। नंदू को काम करते हुए 1 सप्ताह ही बीता होगा कि एक दिन दुर्घटना हो गई। हुआ यह कि जब हलवाई रात को हिसाब मिलाने बैठा तो पूरे 100 रुपये कम पड़े। उसने बार बार हिसाब मिलाया, पर हर बार यही बात। नंदू 100 रुपये का चक्कर पड़ रहा है, 100 रुपये न जाने कहाँ गए। आज तक कभी ऐसा झंझट नहीं हुआ। बार बार नंदू से यही कह रहा था। नंदू समझ गया कि हलवाई उस पर शक कर रहा है। नंदू को सहसा ध्यान आया कि उसके पास भी 100 रुपये ही हैं। वह सोचने लगा कि नई नई नौकरी है, मालिक जरूर उसकी चीज़ों की तलाशी लेंगे और जब उन्हें 100 रुपये ही उसके थैले में मिलेंगे तो वह यह सोचेंगे कि ये रुपए दुकान से चोरी किए गए हैं। उस गरीब की बात पर कोई विश्वास न करेगा। उसका इतने दिनों का सारा परिश्रम, सारी ईमानदारी धूल में मिल जाएगी। माँ की बात उसके कानों में गूंजने लगी। इज्जत और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक बार को यदि पैसे से भी हाथ धोना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच न करना। वह तुरंत घर के अंदर गया, थैले में से 100 रुपये निकाले, चुपचाप मुट्ठी में दबाए और दुकान में आ गया। नंदू कुछ देर तक इधर उधर रुपये देखने का बहाना करता रहा। फिर सेठ जी के पास जाकर हथेली पर 100 रुपये का नोट फैलाकर बोला, सेठ जी यह रहे रुपये। अरे कहाँ मिले? हलवाई जो शुरू से ही उस पर शक कर रहा था बोला। यहीं पड़े थे तिजोरी के पास, नंदू ने थोड़ी आंखें नीची करके कहा। झूठ बोलता है, हलवाई ने कड़क कर गुस्से में कहा और नंदू के गाल पर तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए। नंदू की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। तभी सेठ जी ने झकझोर कर पूछा, सच सच बता कि यह 100 रुपये कैसे किस तरह गायब हुए, नहीं तो मार मार का अधमरा कर दूंगा। अब नंदू फपक फक कर रो पड़ा। रोते रोते उसने सारी सच सच बात सेठ जी को बता दी, पर सेठ भला उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लेता। उसने नंदू की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, साले कहानी तो गढ़ लेता है, पर हाँ आगे रुपए पैसे के मामले में जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा।
यह सुनकर नंदू सिहर उठा। यदि उसने सेठ को 100 रुपये निकाल कर ना दिए होते तो आज वह उसे निश्चित ही पुलिस के हवाले कर देता। रुपए भी जाते और इज्जत भी। नौकरी छूटती सो अलग। गांव भर में बदनामी होती। अपने छोटे छोटे भाई बहन और माँ के भूखे और करुण चेहरे नंदू की आंखों के आगे घूम गए। कोई बात नहीं, इस बार बिना रजाई गद्दों के ही जाड़े काट लूँगा, वह मन ही मन बड़बड़ाया। उस रात नंदू के गले से पानी की एक बूंद तक न उतरी। वह चुपचाप भूखा प्यासा जाकर जमीन पर लेट गया। हलवाई के परिवार का कोई व्यक्ति भी उससे कुछ पूछने ना आया। अगले 3-4 दिनों तक भी उससे ठीक से कुछ न खाया गया। 2-4 गस्से खाता और उठ जाता। सारा दिन मुंह लटकाए घूमता। यह देखकर हलवाई की पत्नी का दिल भर आया। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, कहीं ऐसा न हो कि नंदू की बात ही सच हो। चोरी करने वाला इतना अधिक परेशान नहीं रहा करता। हलवाई ने डांटकर उसे भी चुप कर दिया। तुम भी मूर्ख हो कि उसकी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करना चाहती हो। बात आई गई हो गई। किसी ने इस पर अधिक विचार न किया। चौथे दिन हलवाई का लड़का दूसरे शहर से वापस आया। जब सभी खाना खाकर गपशप कर रहे थे तो सहसा नंदू वाली बात की चर्चा हुई। हलवाई का लड़का चौंक कर बोला, अरे पिताजी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया था कि आप दुकान पर थे नहीं। मैं जल्दी में था, इसलिए आपसे बिना कहे ही 100 रुपये का नोट लेकर बाहर चला गया था। तो नंदू निर्दोष है? चीखकर हलवाई और उसकी पत्नी बोले। उसकी बात सच ही है, लड़का कहने लगा और नंदू को आवाज़ लगाई। रात में इतनी देर गए मालिक की आवाज़ सुनकर नंदू एक बार को कांप गया। अब पता नहीं क्या दुर्घटना होगी, ऐसा मन ही मन सोचते हुए वह कोठरी से बाहर निकला और सिर झुकाकर सबके सामने खड़ा हो गया। हलवाई ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा, तुम्हारी ही बात सच थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब आगे ऐसा ना होगा, हमें माफ़ कर दो। यही नहीं, सेठ ने दूसरे ही दिन अपने पास से 200 रुपये दिए और बोला, जाओ तुम अपनी माँ से मिल जाओ और उसे रुपए भी दे आओ। 100 रुपये महाजन का कर्ज उतारने के लिए और 100 रुपये घर का खर्च चलाने के लिए। नंदू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। हाँ तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली बच्चों कि अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए यद्यपि शुरू में हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु बाद में यही ईमानदारी और सूझबूझ व्यक्ति का सदैव ही आदर कराती है। बहुत बहुत प्यार बच्चों। जय गुरुदेव।